हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सर सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में जो हम लोग सिस्टम देखने वाले हैं वो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अक्सर लोग जो ये कमेंट करते हैं, मैंने बहुत सारा कमेंट देखा है, वो ये बोलते हैं कि मेरे गांव में या फिर मेरे घर के आसपास जो है एसी सप्लाई तो है, मतलब गवर्नमेंट वाला बिजली आती है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती है, 1-2 घंटे या कुछ घंटे के लिए ही रहती है। हम सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, लेकिन वो सोलर सिस्टम जो है क्या बिना बिजली के काम करेगी? तो जी हाँ, बिल्कुल करेगी। बिना बिजली के हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो वही आज आपको दिखाने वाले हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो है बिना बिजली के, बिना एसी करंट के आप कैसे यूज़ कर पाओ और उसे कैसे अपने घरों में लगा पाओ। तो चलिए फटाफट हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ चाहिए होगा हमें, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। जैसे कि आपको चाहिए होगा एक इन्वर्टर, जो कि सोलर इन्वर्टर होगा। एक चाहिए होगा बैटरी, यहाँ पे सोलर बैटरी हमने ले रखा है। और आपके पास जो घर में लोड होगा, वो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने लोड ले रखा है, 2 बल्ब ले रखा है, ठीक है। और यहाँ एक्सटेंशन बोर्ड पे हमने उसे कनेक्ट करके रखा है। तो ये सब चीज़ तो हो गया। अब एक और चीज़ चाहिए हमें होगा, जो वायर होगा, जो कि हम सोलर पैनल पे लगाएंगे। जी हाँ, एक हमें सोलर पैनल भी चाहिए होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ले रखा है। मैं आपको दिख भी पा रहा होगा, हमने धूप में सोलर पैनल को रखा है। और इसी पैनल पे हम जो है कनेक्ट करने वाले हैं MC4 कनेक्टर। ये कनेक्टर जो है पैनल के पीछे जो है वहाँ पे लगाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम MC4 कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। ये जो MC4 कनेक्टर देख रहे हो, इसे हम लोग सोलर पैनल पे पहले कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के लिए देखो, यहाँ पे ये मेल कनेक्टर है, मतलब आपका जो मेल कनेक्टर है पैनल के फीमेल कनेक्टर पे लग जाएगा। तो ये फीमेल कनेक्टर है, उसे हमें इस तरह से लगा देना है। और यहाँ पे देखो, ये पैनल का जो मेल कनेक्टर है, हम इस फीमेल कनेक्टर में इस तरह से लगा देंगे। देखो, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, फीमेल कनेक्टर में रेड वायर लगाया था, देख रहे हो, फीमेल में रेड लगाया था। और मेल कनेक्टर में, जो कि मेरे पास यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ आपको, जो मैंने वायर लगाया है, ये तो पैनल का वायर है फीमेल। ये मेल कनेक्टर जो मैं देख रहा हूँ, हमने ब्लैक वायर लगाया है। ब्लैक इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हमने किस में लगाएंगे, फीमेल में। अब पता है कि फीमेल कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने ये कॉम्बिनेशन देके रखा था कि कंफ्यूज ना हो कोई भी। अब देखो, यहाँ पर रेड एंड ब्लैक बन गया। आगे जो सप्लाई हमें मिलेगा इन्वर्टर में, रेड एंड ब्लैक बन गया। तो सिंपली है, जो रेड वायर होगा उसे हम पॉजिटिव में लगाएंगे। अगर मैं इसको लगा देता मेल में, देन क्या होगा, वहाँ पर उल्टा हो जाता। इसीलिए यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, ताकि वहाँ पर कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आप आगे हम लोग इन्वर्टर पे कनेक्शन करते हैं। तो ये वायर देख रहे हो, ये वायर हमने कनेक्शन कर दिया। अब ये वायर जो है, यहाँ पे दूसरा छोर देख पा रहे हो, जो 2 वायर आया था, 2 वायर को हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है, इस वाले सोलर पैनल के जगह पे। यहाँ लगाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ पे रेड एंड ब्लैक है, अगर मान लो पैनल पे किसी ने उल्टा कर दिया हो, या फिर आपसे उल्टा हो गया, आपको पता नहीं चल पा रहा कि उल्टा है कि सीधा है, तो ये 2 वायर है, कौन सा माइनस प्लस है, ये अगर आपको पता नहीं है, तो इसका पता करने के लिए सिंपल सा बहुत ईजी ट्रिक है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है, देन मल्टीमीटर में आप क्या करोगे, वोल्टेज पे सेट कर लोगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 220 वोल्ट पे, सॉरी 200 पे हमने सेट कर दिया। अब जो है यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोब है, देख रहे हो, 2 कनेक्शन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक को लगाएंगे ब्लैक में, एक को लगाएंगे रेड में। अगर ये नेगेटिव शो नहीं किया वोल्टेज, देन ये कनेक्शन सही है। देखो आप वोल्टेज देख पाओगे, 20 वोल्ट आ रहा है, देख रहे हो, 19 वोल्ट के आसपास, मतलब 19 लगभग 20 मान लेते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो रेड है वो पॉजिटिव है, सही है, जहाँ पे हमने लगाया वो कनेक्शन सही है। अगर इसे उल्टा कर दे, मान लो कि हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया है, देखो नेगेटिव शो करने लगा, दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो है यहाँ देख रहे हो, रेड को हमने मल्टीमीटर का जो रेड है उसे हमने ब्लैक वायर में लगाया। इसका मतलब जो ब्लैक है ना, वो निगेटिव, ये नेगेटिव है, तभी वहाँ उल्टा शो कर रहा है। यहाँ हमने उल्टा लगाया, इसलिए वहाँ पे उल्टा शो कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि कनेक्शन कैसे करना है, चेक कैसे करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रेड है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा माइनस है, कौन सा प्लस है, ये आपको पता चल गया। चलिए आप क्या करते हैं, ये नेगेटिव है ब्लैक वाला, इसे हम लगाते हैं नेगेटिव वाले जगह पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे, ये नेगेटिव वाला जगह है, लिखा हुआ है। आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, इसे ओपन करके और यहाँ पे टाइट कर देना है। इस बात का ध्यान रहे कि ये सब कनेक्शन जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो अच्छे से टाइट रहे, क्योंकि टाइट रहेगा देन क्या होगा, स्पार्क नहीं करेगा। और कोई भी इन्वर्टर जो आप ले चाहो तो वो ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोई भी कंपनी का इन्वर्टर जो है, सोलर इन्वर्टर, वो आपका हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टर या बैटरी या पैनल का कंपनी नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, ना कि ये डिसाइड कर रहा हूँ कि कितने वोल्ट कितने एम्पीयर। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कनेक्शन कैसे होगा और कौन सा सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो का मोटो यही है कि सिस्टम कौन सा है और उसका कनेक्शन कैसा होगा।
ये मोटो नहीं है कि कौन से कंपनी का, कंपनी कोई भी हो सकता है, कितने भी वाट का हो सकता है, वो अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक पे हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। तो हमने यहाँ पे आप कनेक्शन कर दिया सोलर पैनल का, जो कि आप देख पाओगे वहाँ पे, देख रहे हो। और दूसरा वायर जो कि कहाँ गया है, ये देख रहे हो जो वायर है कहाँ गया, पैनल पे, जो मैंने आपको दिखाया था पैनल पे गया है। तो चलिए ये कनेक्शन हमारा ओके हो गया है। अब कनेक्शन है बैटरी का। तो ये दो वायर देख रहे हो, एक ब्लैक एंड रेड, जो कि उस साइड गया है। इसी दो वायर को हम लोग बैटरी में कनेक्शन करेंगे, ये एक ब्लैक एक रेड। तो इसको कनेक्शन कर देते हैं। और दूसरा तीसरा कनेक्शन जो ये AC करंट का, ये निकला हुआ AC करंट का, यहाँ पे देख पाओगे AC इनपुट, ये देख पाओगे AC इनपुट। तो AC हम लगाएंगे ही नहीं, जो कि मैंने ये वायर कहाँ रखा है, यहाँ पे आपको पहले से दिखा रखा हूँ। ये देखो, ये वायर हमें लगाना ही नहीं है, ये वायर हमें यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें नेगेटिव जो है यहाँ पे बैटरी में इस तरह टाइट कर लेना है। हमें पॉजिटिव लगाना। नेगेटिव लगाने के बाद आपका जो पॉजिटिव लगेगा, तो इसे लगाने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब भी आप लगाओगे तो स्पार्क करेगा, आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि क्या कर जाए। और दूसरा बात का एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पॉजिटिव है बैटरी वाला, इन्वर्टर से जो आया है पॉजिटिव, तो ये रेड वायर तो आपको बैटरी के पॉजिटिव में लगाना है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव देख के देन आपको पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, नेगेटिव में नहीं करना है, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया। अब ऐसे हमने जैसे ही लगाया, आपने देखा कि एक स्पार्क किया और आवाज़ भी आया बीप सा, और हम देख पाएंगे बीप सा आवाज़ आने के बाद जैसे ही हम इसको कनेक्शन किए तो इन्वर्टर भी में कहीं ना कहीं सप्लाई आ गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, पहले क्या करता हूँ, इसे मैं टाइट कर देता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये टाइट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्पार्क होगा, और स्पार्क होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पावर लॉसेस हो सकता है। तो ये टाइट हो गया। अब चलिए आपको मैं इन्वर्टर में दिखाता हूँ कि इन्वर्टर में क्या क्या चीज़ शो कर रहा है। तो देखो अभी इन्वर्टर ऑफ है, इन्वर्टर को भी ऑन करते हैं। ये तो यहाँ पे इन्वर्टर जो है ये भी ऑफ है, देखा हमने ऑन किया तो यहाँ पे आपको दिखा होगा ग्रीन कलर का लाइट, तो ये लाइट ऑन हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको मेंस ऑफ दिखेगा, मैं आपको होल्ड करके दिखाता हूँ एक एक करके फटाफट। देखो यहाँ मेंस है, आपको दिख पा रहा होगा, तो ये मेंस जो है अभी ऑफ है। यहाँ पे आपको ऑफ भी, ऑफ मोड में भी शो कर रहा हो, देख पाओगे। आउटपुट जो है 219 वोल्ट इन्वर्टर बना रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 बना रही है। अभी लोड देखो 0% है, मतलब अभी लोड नहीं है। मेंस देखो ऑफ है, यहाँ पे मेंस का वोल्टेज भी ऑफ शो कर रहा है। और मेन का मैं आपको अगर दिखाऊँ प्लग, तो वो भी चीज़ देखो यहाँ पे ये रखा हुआ है, सॉकेट मेंस का रखा हुआ है, हमने खुला हुआ रखा। चलो अब इस पर लोड डाल के देखते हैं कि इस पर लोड जब देते हैं तो ये वर्क करता है या नहीं करता। इन्वर्टर तो चलो ऑन हो चुका है, लेकिन लोड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोड चलता है या नहीं चलता है। तो चलिए मैं आपको वो भी चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे देखो हमने सॉकेट रखा है, इसी सॉकेट में हमने दोनों बल्ब का वायर कनेक्ट करके रखा है। अब ये जो सॉकेट की इसका एक्सटेंशन बोर्ड का वायर देख रहे हो, ये वायर है और ये प्लग है। इस प्लग को हम आउटपुट में, जो इन्वर्टर का आउटपुट है उस पर हम लगाते हैं। तो यहाँ हमने इसे लगा दिया, तो हमने देखा कि ये जो है बल्ब ये जल गया है, हम देख पाएंगे। ये देखो ये बल्ब जल रहा है, देखा आपने। देख रहे हो पैनल से ये बैटरी चार्ज हो रहा है इन्वर्टर के ज़रिए। हमें इसको चलाने के लिए सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी और सोलर पैनल चाहिए होगा, तभी ये लोड चल सकता है। बिना AC करंट के भी हम लोड चला सकते हैं, जिसे हम लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देख लिया कि बिना AC करंट के भी, अगर AC करंट नहीं भी रहे तब भी हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।